हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दिसंबर का महीना बस आ ही गया है दोस्तों। गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होना शुरू हो गई है, फ्लावरिंग होना भी गुलाब में अच्छी मात्रा में शुरू हो गई है। भर भर के पौधे में फूल और कलियां भी शुरू हो गई है। किनके गार्डन में अभी भी गुलाब के पौधे कुछ ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें ना तो अभी तक किसी भी तरह की कोई ग्रोथ हो रही है और ना ही पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव हुआ है। इट मीन्स आपका जो पौधा है दोस्तों वो अभी भी डोरमेंस पीरियड में ही पड़ा हुआ है। पौधे में आपको किसी भी तरह की फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। अभी आपको अपने पौधे में कुछ ऐसे काम करने होंगे, अपने पौधे को कुछ ऐसा न्यूट्रिशन देना होगा जिससे आपका भी जो पौधा है वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने लगे, तभी आपको पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। क्योंकि यह जो ठंडियों का सीजन है दोस्तों, ये गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर सीजन है। इस टाइम पे गुलाब में बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्रोथ आती है, पौधे में फ्लावरिंग होती है, एकदम गुच्छों में पौधे में कलियां बनती है। और आपको पता होना चाहिए गुलाब का पौधा जो होता है वो हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। तो जब तक पौधे में नई नई ग्रोथ आना शुरू नहीं होगी, इस तरह की नई नई शूट्स निकलना शुरू नहीं होगी, तब तक आपको आपके पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो अच्छी सूट्स लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ लेने के लिए, साथ ही पौधे में भर भर के फ्लावरिंग लेने के लिए आपको आपके पौधे में कुछ काम करने होंगे। साथ ही पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा, तभी आपका जो पौधा है वो जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा फ्लावर्स बनाएगा। किसी भी तरह की पौधे में ब्लाइंड सूट्स नहीं आएंगी और कलियाँ जो भी बनेंगी वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की बनेंगी। फ्लावर्स के साइज़ भी बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे, क्योंकि ये गुलाब के लिए एक बहुत ही बेहतर सीज़न है। इसी टाइम पे गुलाब में ग्रोथ होती है, गुलाब में फ्लावरिंग होती है। छोटा सा पौधा आपका घना हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये गुलाब के लिए एकदम प्रॉपर टाइम है गुलाब को ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए। उस साथ ही जो है दोस्तों, इस टाइम पे गुलाब में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, फंगस वगैरह भी अटैक करते हैं। उसके बचाव के लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगी आपको क्या करना है, पौधे में कौन से काम को करना है, साथ ही पौधे को कैसे बचाव करना है, कैसे न्यूट्रिशन देना है और पौधे को हेल्दी बना के रखना है, तभी आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। उसकी हमें बहुत ही अच्छी केयर करने की आवश्यकता होती है, तभी हम उस पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाते हैं। गुलाब में अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो यह जो पौधा है ये तुरंत से ख़राब होने लगता है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसमें रिस्पॉन्स बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है और पौधा को आप बचा भी नहीं पाओगे। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज अभी आ रही हैं कि उनके जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं। किन्हीं लोगों ने रिपोर्टिंग से रिलेटेड मुझे क्वेरीज किया हुआ है कि उनके पौधे रिपोर्टिंग करने के बाद जो है दोस्तों वो मर जाता है, वो सूख जाता है, वो फिर उस तरह से हेल्दी नहीं रह पाता है। तो ग्रोथ, जब भी आप पौधे की रिपोर्टिंग करो तो मैं एक बात आप सभी को बता देती हूँ कि आप क्या क्या गलती करते होंगे कि आपके पौधे खराब होते हैं। जब भी आप पौधे की रिपोर्टिंग करो दोस्तों, तो जो पौधे आप खरीद के लाए हुए हो और उसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी को आप बिल्कुल भी मत हटाना और उसके रूट्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना। क्योंकि पौधा जब नई जगह में आता है, नई टेम्परेचर में आता है, तो वो अगर आप उसके रूट्स को भी डिस्टर्ब कर दोगे तभी आपका पौधा जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए आपको उसके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, साथ ही पौधे को किसी भी तरह की उसके मिट्टी को नहीं हटाना है। और जो आप अपने घर के मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो गमले में डालने के लिए, उसमें आपको हल्दी पाउडर इस्तेमाल करके ही डालना है। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके डालोगे तो पौधे आपके मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस वगैरह होंगी वो आपके पौधे को इफेक्ट नहीं करेंगी और आपका जो पौधा है वो हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। फिर आपका पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के पौधे की रिपोर्टिंग करें। इसकी क्वेरीज मेरे पास 2-3 कमेंट आई हुई थी लास्ट 2-3 वीडियोज़ में, इसलिए मैंने आज कवर अप कर दिया हुआ है। आप जो है दोस्तों इस तरह से उसको रिपोर्टिंग कर सकते हो। साथ ही अभी मैं बताती हूँ आप सभी को कि आपको गुलाब के पौधे में किस किस तरह की प्रॉब्लम अभी जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला चीज़ जो है दोस्तों वो आपको यह देखने को मिलेगी, पौधे में जो भी इस तरह की नई नई ग्रोथ आ रही हैं उसमें मकड़ियाँ वगैरह आके लग जाएंगी। इसके लिए आपको जो है दोस्तों वो सप्ते में एक बार किसी भी चीज़ का स्प्रे करना है। आप नीम के पत्ते को बॉयल करके स्प्रे कर सकते हो, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर सकते हो, जिससे पौधे में मकड़ियाँ वगैरह जो है वो दूर रहे, पौधे के आसपास तक नजर ना आए। तो यह चीज़ आपको अभी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि
ठंडियों के टाइम पे यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती ही मिलती है। और वो मकड़ियाँ जो होती है हमारी जो भी नई नई सूट्स आती हैं उसको ख़राब करने में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उनके रस को ही जो है वो ले लेती है। और उनके रस को ले लेती हैं तो फिर क्या होता है, पौधा उस तरह से फिर नहीं दिखता है, पौधा जला जला सा दिखने लगता है। तो इसलिए आप यह काम कर सकते हैं। साथ ही अभी जो दूसरा काम आपको जो करना है उसको यह करना है, पौधे की हल्की कटाई छटाई हमेशा करती रहनी है। गुलाब के पौधे की हमेशा कटाई करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही इस तरह की जो भी फ्लावर्स खिली हुई है और वो जो है सूख गई है, इनको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है, इनको जो है आपको समय समय पे हटाते रहना है। इनको जो है दोस्तों वो आपको हटाते रहना है। अब कितनी दूर से इनको आपको हटाना है, कम से कम 2 पत्ती के नीचे से आपको हटाना है। देख सकते हैं मकड़ी जो है वो किस तरह से यहाँ पे आके लगी हुई है, इसलिए मैंने आप सभी को कवर अप कर दिया है कि मकड़ियों वाला समस्या भी दूर कर दे। 2 पत्तियों के नीचे से इसलिए हटाना है क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से जो है वो नई सूट्स निकल के आने लगेगी। देख सकते हैं इसमें किस तरह से यहाँ से नई सूट्स निकल रही है 2 पत्ती के नीचे से। यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसकी इस तरह से कटाई कर दूंगी। पौधे की हमेशा सॉफ्ट प्रूनिंग करने से यह होता है, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है वो हमेशा पौधे के टिप पे होता है। जब भी आप पौधे की कटाई छटाई करते हो, पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाता है, पौधे में भर भर के इस तरह से नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ से कट किया हमने, यहाँ से फ्लावर आया हुआ था, यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ से कितनी अच्छी जो है एक नई हेल्दी सूट्स निकल के आ गई है। और इसमें देख सकते हैं कली भी जो है वो बनने लगी है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको समय समय पे पौधे की कटाई छटाई करते रहने होता है। देख सकते हैं यहाँ से किया है कटाई, कितना अच्छा जो है वो हेल्दी यहाँ से एक नया सूट्स आया हुआ है और इसमें भी बहुत ही बड़ी साइज का जो है दोस्तों एक कली बना हुआ है। तो इस तरह से पौधे की आपको सबसे पहले यह काम करना है। साथ ही अभी आपको अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में रखना है, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है। चाहे आपके यहाँ पे कितना भी ज़्यादा धूप क्यों ना आता हो, आपको अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में ही रखना है, क्योंकि यह जो ठंडियों का सीज़न है, इस सीज़न में जैसे हमें धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसी तरह हमारे पौधे को भी धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पौधे को खाना बनाने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो आपके पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। साथ ही पौधे में बहुत ज्यादा ब्लाइंड शूट्स उस कंडीशन में आने लगती है। ब्लाइंड शूट्स किसे कहा जाता है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ये पता नहीं होता है, तो फिर वो मुझे कमेंट करने लगते हैं। तो ब्लाइंड शूट्स यह होता है दोस्तों कि इस तरह से जब भी नई ब्रांच आती है वो आगे जाके यहाँ से जो है वो खत्म हो जाती है, उसमें कली नहीं बनती है। देख सकते हैं यहाँ से जैसे ब्रांच आई है, अब यहाँ कली नहीं बनती, तो उसको ब्लाइंड शूट्स कहा जाता है। तो यह किस कंडीशन में ब्लाइंड शूट्स बहुत ज़्यादा आती हैं वो मैं आप सभी को सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। पौधे में जब खाना की कमी होती है, पौधा को क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, पौधे को धूप अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है, तभी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि पौधे में ग्रोथ तो हो गई है लेकिन ग्रोथ के बाद ऊपर जाके कली नहीं बनी हुई है। और जो भी लोग हम लोग पौधे लगाए होते हैं उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ही चाहिए होती है, भर भर के फ्लावर्स और कलियाँ चाहिए होती है, तभी हम अपने गार्डन में पौधे लगाए हुए होते हैं। अगर पौधे से हमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ही नहीं मिलेगी तो फिर हमारे जो भी पौधे हैं उसके क्या ही फायदा है। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ, यह जो भी टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया इसको तो करना जरूरी ही है। साथ ही आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूट्रिशन गुलाब के लिए लेके आई हूँ। वो क्या ही चीज़ है वो चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पौधे में उससे क्या क्या अच्छे रिजल्ट आएंगे वो भी मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि यह जो पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की, इनको आप वेस्ट बिल्कुल भी ना समझे। ये भी आपके पौधे में बहुत ही बेहतर कारगर काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसको आप क्या करो, इकट्ठा करके सुखा के सबसे पहले रख लो। उसके बाद मैं आप सभी को एक वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कि इसको आपको कैसे अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इसको आप वेस्ट समझ के बिल्कुल भी ना फेंकें, इसको भी आप इकट्ठा करके रखें और सुखा के जो है दोस्तों वो एक जगह इकट्ठा करके ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। तो आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, यह बहुत ही कॉमन सा चीज़ है आपके घर में, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला मामूली सा चीज़ है दोस्तों। यह क्या है, यह है मेथी दाना। यह मेथी दाना जो होता है दोस्तों ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और फास्फोरस जैसे मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसमें भरपूर मात्रा में ये जो भी न्यूट्रिशन मैंने आप सभी को बताया ये सारे ही न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और इन न्यूट्रिशनों की सहायता से हमारे जो पौधे हैं दोस्तों उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। पौधे में फ्लावरिंग जो है वो एक्टिव हो जाती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है जिससे फ्लावर्स के साइज बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के आते हैं। कलियों के साइज भी बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के बनते हैं। तो इस मेथी दाना को आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हो तो इसको आप बिल्कुल भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किचन के इस्तेमाल के लायक ना समझे। ये आपके पौधे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है। आपको कैसे बनाना है और इसमें क्या ऐड करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देख सकते हैं आप 1 चम्मच मेथी दाना लिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा पौधे के लिए अभी बनाने वाली
वाली हूँ, तो मैं जो है दोस्तों 2 चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। आप कितने पौधे के लिए बनाओगे आप उसकी क्वांटिटी से ले लेना और उस हिसाब से जो है दोस्तों अपने पौधे में इस्तेमाल करना। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये गुड़। ये मेथी दाना और गुड़ दोनों ही के साथ में इस्तेमाल करने से ये जो है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि ये गुड़ भी जो होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, जिंक, तांबा जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी में जो भी जीवाणु होती हैं, पॉजिटिव जीवाणु जो हमारे पौधे को हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में, फ्लावरिंग करने में, उन जीवाणु को जो है दोस्तों ये फीड करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है ये गुड़। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस गुड़ के सहायता से हमारे गमले में चींटियां वगैरह लग सकती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, तो किसी भी तरह की कोई भी जो है वो चींटी वगैरह आपके पौधे में नहीं लगेंगी। मैं हमेशा से इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं आप सभी को दावे के साथ बता सकती हूँ। तो कैसे इसका फर्टिलाइजर बनाना है इन दोनों चीज़ों का, अब चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। इसको बनाने के लिए जो है दोस्तों वो 24 आवर से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ठंडियों का टाइम है, अभी बहुत जल्दी जो है वो फर्टिलाइज़र बन के तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पहले से ही बना के रख लिया हुआ है। यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। देख सकते हैं इस ग्लास के मेजरमेंट से जो है दोस्तों हमने इसमें 1.5 गिलास पानी लिया हुआ है और 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना और हल्का सा जो है दोस्तों हमने इसमें गुड़ डाल के, और 24 आवर से भी ज़्यादा हो चुका है, इसको मैंने डाल के जो है इसमें छोड़ दिया हुआ था। और ये मेथी दाने ने और गुड़ ने अपने न्यूट्रिशन को पानी में बहुत ही अच्छे से छोड़ चुका है। तो देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है और ये अब पौधे में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, वो मैं आप सभी को अब बताऊंगी। बहुत ही आसानी से जो है दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो है हमारा वो बन के तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जिस ग्लास की मेजरमेंट से मैंने आप सभी को बताया कि हमने लिया हुआ था, उसी के इस्तेमाल से मैं अभी आप सभी को मेज़र करके बताऊंगी। जैसे 1.5 गिलास पानी लिया हुआ था, देख सकते हैं आप 1 गिलास हो गया है, इसमें जो है वो आधा बचा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आधा गिलास आपको लेना है। इस तरह से आधा गिलास पानी, मतलब आधा गिलास ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो लेना है आपको। और इसमें आपको पूरा प्रॉपर जो है वो ये हमारा 1 लीटर का मेज़रमेंट है। इसमें जो है दोस्तों वो 1 लीटर पानी आसानी से आ जाता है। तो इसमें क्या करूँगी, आधा गिलास ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसमें पूरा प्रॉपर 1 लीटर कर दूंगी मैं इसमें फ्रेश पानी डाल के। उसके बाद ये जो हमारा न्यूट्रिशन है ये अब पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। अब जो है हम लोग इसको डायरेक्टली अपने पौधे में डाल सकते हैं और इससे हमारे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप गुड़ाई करके भी डाल सकते हो या फिर आप इस तरह से भी डाल सकते हो। पौधे में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो भी पौधे डोरमेंस पीरियड में ही है वो डोरमेंसी से बाहर आ जाएंगे। जिनके कलियों के साइज छोटे छोटे आ रहे हैं उनके कलियों के साइज भी बहुत ही बड़े बड़े हो जाएंगे और जिनके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है वो ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी। ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। इस तरह से आप अपने घर में ही आसानी से फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे को दे सकते हो और अपने पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाता है, आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आता है। मैं हमेशा से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है दोस्तों वो आपको 15 दिन में एक बार करना है। आपके पौधे में हफ्ते भर में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।